Hello everyone, welcome to the video series for class 11 computer science. Let us start the today's class with an animated video. हर दिन हम अपने लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते हैं। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या-क्या स्टेप्स उठाते हैं। सपोज़ अगर हम एक सुबह उठते हैं और हम ये पाते हैं कि हमारा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, तो पहले तो हमें जितना भी नॉलेज होता है हम वो सारे कुछ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मोबाइल फंक्शनिंग शुरू कर दे। लेकिन उसके बाद भी अगर हमें नहीं पता चल पाता है कि एग्जैक्ट कॉज़ क्या है, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि उसको फटाफट से हम सर्विस सेंटर में लेके जाएँ ताकि एक्सपर्ट उसके जो रियल कॉज़ है वो पता कर पाए। अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे रिप्लेस करे, रिप्लेस करने के बाद वो चेक करे कि वो वापस हमारा काम कर भी रहा है या नहीं, और अगर उनकी टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो वापस फिर हमारा मोबाइल सही होके हमें मिल जाता है। तो ये तो हमारी डेली लाइफ की बात हुई कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम उसके एग्जैक्ट रीज़न तक पहुंच पाते हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमें कुछ स्टेप से होके गुजरना पड़ता है। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में कुछ स्टेप्स होते हैं जो हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रोग्रामिंग के लिए हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब हम बात करते हैं कंप्यूटराइजेशन टर्म की, कंप्यूटर्स हम यूज़ क्यों करते हैं, तो हम सबको पता है कि कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम अपनी चीज़ों को इफ़िशिएंटली इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं। तो जितनी भी चीज़ों की कंप्यूटराइजेशन हुई है वो इसलिए हुई है कि हमारा काम आसानी से हो सके। जब कंप्यूटर्स नहीं थे पहले भी वो चीज़ें हो रही थी, बट हमारा जो काम होता था वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता था। लेकिन अब हम अपने काम को आसान बनाने के लिए हम कंप्यूटर्स हर फील्ड में यूज़ करने लगे हैं। तो एक कंप्यूटर्स कितना सक्सेसफुली काम करता है ये सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करता है कि कितनी एक्यूरेटली हमने उसमें इंस्ट्रक्शन डाल रखा है। जो चीज़ें हमें चाहिए, जो डिज़ायर्ड आउटपुट हमें चाहिए, अगर उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इसका मतलब हमारा जॉब उतनी ही एक्यूरेटली परफॉर्म हो रहा है। तो हम कंप्यूटर्स का काम करने का सक्सेस डिपेंड करता है कि हमने कितनी प्रिसाइसली, कितनी एक्यूरेटली उसमें हमने इंस्ट्रक्शन सेट कर रखा है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने अपनी प्रोग्रामिंग लिख रखी है। तो बेसिकली हमें अपना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि द सक्सेस ऑफ कंप्यूटर इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन हाउ करेक्टली एंड प्रिसाइजली वी हैव डिफाइंड द प्रॉब्लम, डिज़ाइन अ सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। तो प्रोग्रामिंग हमने किस तरह से कर रखी है इस पर डिपेंड करता है कि हमारा कंप्यूटर हमारे प्रॉब्लम को कितनी एक्यूरेटली, कितनी प्रिसाइजली सॉल्व कर रहा है। सो वी कैन से दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन algorithm and then writing coding from that algorithm also. Okay, so in this video basically we are going to discuss about all the steps which we are following to solve any problem. So we will discuss one by one all of the steps which are related to problem solving. So let us have the steps for problem solving. The very first thing we have to do is to identify the problem. You can see in the diagram some steps are written that first we have to identify the problem, then we have to define it, and then we have to explore it, then we have to take the action, then we have to look back that whether anything is left out or not. So this complete cycle goes on while we are solving our problem. So we are going to discuss each step one by one. So we will start from the first step, that is identifying the problem. This is the very important step. This is the first step of our problem solving techniques, and again this is very important as well. So basically what we do in identification of problem, so when we are talking about problem solving steps, so you must know that the problem solving begins from identification of the problem and it ends with the complete working solution in terms of program or software.
तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो ये शुरू होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से और ख़त्म होता है जब हमें एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है इन फॉर्म ऑफ आवर प्रोग्राम और इन फॉर्म ऑफ आवर सॉफ्टवेयर. So let us start the first step, that is analyzing the problem. Analyzing the problem means identification of the problem. तो ये वो स्टेप है जब हमें क्लियरली समझना पड़ता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है. हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच जाते हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है. फर्स्ट वी मस्ट नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम. अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, अगर यही चीज़ हमें क्लियर नहीं होगा कि एग्जैक्टली हमारा प्रॉब्लम है क्या, तो फिर हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे. फिर ऐसा होगा कि हम एक रैंडमली कोई भी प्रोग्राम डेवलप कर लेंगे जो कि या तो ज़रूरी नहीं कि हमारा पर्पस वो सॉल्व कर ही सके. सो इफ़ वी आर नॉट क्लियर दैट व्हाट इज़ टू बी सॉल्व, देन वी मे एंड अप डेवलपिंग अ program which may not solve our purpose. So by analyzing a problem, we would be able to figure out what are the inputs that our program should accept and the outputs what are expected. Okay, so basically the very important step is to analyze the problem to identify the problem. So we have to first analyze what is the problem. Okay, suppose we are having some diseases. Okay, then we can't take directly medicines. First we have to diagnose it with the help of doctor. पहले हमें अपनी बीमारी का डायग्नोसिस करना है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है. अब सपोज़ अगर आपको फीवर आ रहा है और आप सीधे मेडिसिन्स ले रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक वायरल फीवर ही हो सकता है किसी और बीमारी की वजह से आपको फ़ीवर आ रहा है. तो इसका सही आइडेंटिफिकेशन एक डॉक्टर कर पाएगा और उसके बाद अगर आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएंगी तो फिर वो आपके बॉडी के ऊपर काम करेगा. तो सिमिलरली यहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम ज़रूरी है. अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये हम जो प्रोग्रामिंग लिखने जा रहे हैं, हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, हम ये क्यों लिखने जा रहे हैं, ताकि हम उसके सही सॉल्यूशन तक पहुंच पाएँ. अब अगर हमने प्रॉब्लम सही आइडेंटिफाई कर लिया है तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू डेवलपिंग एन एल्गोरिदम. अब एल्गोरिदम क्या होता है इसको डिटेल्स में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. पहले हम ये स्टेप डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इज़ डेवलपिंग एन एल्गोरिदम. सो इट इज़ इसेंशियल टू डिवाइस अ सॉल्यूशन बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम. अब ऐसा नहीं कि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हम सीधे छलांग मार के कोडिंग करना शुरू कर देंगे. इट शुड नॉट लाइक बी दैट. फर्स्ट वी हैव टू डेवलप एन एल्गोरिदम. और एल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप्स होते हैं. नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज में कुछ स्टेप्स लिखे होते हैं जिसको हम कहते हैं एल्गोरिदम. तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप मूवी जाने का प्लान बनाते हो तो आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि आपके पास कोई घर का काम तो नहीं है. अगर घर का काम है तो फिर क्या आप उसको टाइम पे ख़त्म कर पाते हो या नहीं. अगर टाइम से आपने ख़त्म कर भी लिया तो आपके पास मूवी जाने के पैसे हैं या नहीं. अगर सारी चीज़ें होती जाती है तो ठीक है, चलो हम मूवी देखने चलते हैं. ठीक है, तो हर एक काम के लिए हमें कुछ नॉर्मल एक एल्गोरिदम, कुछ स्टेप्स लिखने पड़ते हैं जो कि हम नॉर्मल अपने नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं. इसके लिए हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज़ नहीं पड़ती है. तो उसको हम कहते हैं डेवलपिंग एन एल्गोरिदम. डेवलपिंग एन एल्गोरिदम मतलब एल्गोरिदम के लिए ऐसे कोई रूल्स सेट नहीं होते हैं. इस टॉपिक के बारे में हम अपकमिंग वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो बेसिकली दिस वाज द सेकंड स्टेप जहाँ पे हम एल्गोरिदम डेवलप करते हैं. ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें तो अब तक हमने अपने प्रॉब्लम को एनालाइज़ कर लिया, हम अपने एल्गोरिदम को डेवलप कर लिए कि रफली हमने एक डिज़ाइन कर लिया कि हमें ये चीज़ें करनी हैं. हमने नॉर्मल लैंग्वेज में, अपने नेचुरल लैंग्वेज में हमने एक आइडिया ले लिया कि हमें ये चीज़ें करनी हैं तो हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे. तो लेट अस स्टार्ट द थर्ड स्टेप, दैट इज़ कोडिंग, एंड इट कम्स आफ्टर फाइनलाइजिंग द एल्गोरिदम. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ हमने जो एल्गोरिदम लिखा है, अब इसे हमें एक कंप्लीट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है जिसे कंप्यूटर समझ पाए. एल्गोरिदम तो हमने लिखा था अपने लैंग्वेज में जिसे हम समझ पा रहे थे, लेकिन अब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो अब हमें कंप्यूटर को भी समझाना है. तो दैट कैन बी डन ओनली बाय यूजिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसके लिए डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. C++ यूज़ करो, जावा यूज़ करो, पाइथन यूज़ करो. तो नेक्स्ट कम्स अबाउट कोडिंग.
तो अब ये जो हम कोडिंग करते हैं, ये हम कोडिंग करते हैं अपने हाई लेवल लैंग्वेज में, ताकि अब हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर्स को दे सके कि जो प्रॉब्लम हमने स्टेप 1 में एनालाइज़ किया था उसके सॉल्यूशन के लिए हमें ये फॉलोइंग स्टेप्स, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस हमें एग्जीक्यूट करने होंगे। ठीक है, सो दिस इंक्लूड इन द कोडिंग सेक्शन, and after coding our job is not over. What we have to do, we have to do whatever coding we have done, whatever programming we have done, whether it is executing successfully or not, whether we are getting the same output, whatever it जो भी डिज़ायर्ड था वही आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें टेस्टिंग करनी है। अगर हम अलग अलग इनपुट दे रहे हैं तो क्या सारे इनपुट के लिए हमारा प्रोग्राम सही से रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। सो ये सारे टेस्टिंग जो फेज़ हैं और जो भी हमारा डिबगिंग है, डिबगिंग का मतलब जब हम बात करते हैं बग की, तो बग मीन्स एरर एंड डिबगिंग मीन्स टू रिमूव एरर। तो जब हम वेरियस टाइप ऑफ इनपुट अपने प्रोग्राम में देते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम सही से काम कर भी रहा है या नहीं विद इन एक्सपेक्टेड टाइम। So the program is created, the program which we have already created should be tested on various parameters, and the program should meet the requirements of the user within expected time, and it should generate correct output. So this will be the last step for problem solving techniques. So basically if any error will be there, then we have to fix it, and then only we can release it for the users. तो अगर कोई एरर रह जाता है हमारे प्रोग्राम में, हमारे सॉफ्टवेयर में, तो पहले हमको उससे वापस से फिक्स करना पड़ता है, तब हम उसे जनरल यूज़र्स के पास रिलीज़ कर सकते हैं उसे यूज़ करने के लिए। तो नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में बेसिकली ये सारे स्टेप्स थे हमारे पास। जो पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम था, फिर एल्गोरिदम था, फिर डेवलपिंग कोडिंग था, एंड देन लास्ट वन वाज टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम ऑल अबाउट, हाउ टू राइट एल्गोरिदम्स, और एल्गोरिदम्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं एल्गोरिदम के, दैट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो। आई होप you all have understood this topic clearly. This is very interesting topic because we can relate it with our day-to-day life. So thank you for watching. Thank you once again.